नमस्कार। आप सुन रहे हैं संजय आरजू बड़ौत्वी द्वारा लिखित पुस्तक नई पीढ़ी की नई चुनौतियां से उनकी चर्चित कहानी बिल्ली मार्ली मृद्विका की आवाज में सिर्फ बुक ऑडियो पर। कहानी बिल्ली मार्ली। मुकुल बहुत खुश था। वो आज शाम को ही लंबी यात्रा के बाद अपने शहर से अपनी बुआ के घर पहुंचा। रात का खाना खाने के बाद मुकुल ने अपनी हम उम्र बहन रिया के कार में बैठकर रात को शहर घूमने के लिए आग्रह किया, जिसे पास में बैठे रिया के बड़े भाई चिराग ने भी सुन लिया। चिराग ने मुकुल को रोकते हुए कहा, ठहरो, तुम शहर में नए हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चिराग ने कार स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हुए मुकुल को एक तरफ करते हुए कहा, तुम हटो, तुम्हें बड़े शहर में गाड़ी चलाना नहीं आता। यहाँ सड़क पर कुछ हो गया तो पहले बिल्ली मारनी होती है। मुकुल ने बड़ी मासूमियत से चिराग से पूछा, भाई ये बिल्ली मारना क्या होता है? सुनते ही चिराग और रिया ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुकुल उन दोनों को विस्मय भरी निगाहों से देखने लगा। मुकुल अपनी बुआ के यहाँ बहुत दिनों बाद आया था। वो इस बार कार सीख कर आया था, इसीलिए उसका मन भी अपने बहन भाइयों की तरह बड़े शहर में चौड़ी चौड़ी सड़कों पर रात को गाड़ी लेकर घूमने के लिए मचलने लगा। मगर छोटा भाई हमेशा छोटा ही होता है। चिराग की एक डांट के चलते मुकुल को फ्रंट सीट में साइड पर बैठना पड़ा और गाड़ी चिराग ने अपने हाथों में ले ली। रिया जो पीछे बैठी थी, उसने मुकुल की चुटकी लेते हुए कहा, बच्चू, तुम शहर के लिए अभी बहुत छोटे हो। यहाँ कुछ हो गया तो तुम नहीं जानते कैसे सामने वाले को संभालना है। मुकुल ने बड़े भोले अंदाज में पूछा, कुछ हो गया तो का क्या मतलब है? अरे बुद्धू, अगर तू गाड़ी लेकर किसी से टकरा गया तो वो लोग तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगे। इससे पहले कि तुम कुछ कर पाओ, वो तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे, तुम्हारे साथ गाली गलौज भी कर बैठेंगे। ऐसे में उन लोगों से कैसे निपटना है ये तुम नहीं जानते। मुकुल चुप तो बैठ गया, मगर मन ही मन सोचता रहा, भाई ने उसको रात को चलाने के लिए कार क्यों नहीं दी। मुकुल जब छोटा था तब से ही हर साल बुआ के यहाँ आकर जब रात को अपने भाई बहनों के साथ शहर में घूमने जाता तो उसको लगता था बड़ा होकर एक दिन वो भी इसी तरह रात को इस बड़े शहर की सड़कों पर भाई बहनों को लेकर बड़ी मस्ती के साथ कार लेकर घूमेगा। सही पूछो तो इस बार बड़े शहर आने का उसका मुख्य कारण भी यही था। वो बहुत उत्साहित था। उसे दिखाना था कि अब वो भी बड़ा हो गया है। अपने बहन भाइयों को दिखाना चाहता था कि वो भी अच्छे से कार चलाना सीख गया है। मगर हाय री किस्मत, बड़े भाई बहन हो तो छोटे को कहाँ अपने मन की करने का हक मिलता है। ये दर्द वही जानता है जो कभी छोटा रहा हो। बेचारा मुकुल मन महसूस कर राइड में फ्रंट की सीट पर जा बैठा। हालांकि मन ही मन उसे भरोसा था चिराग भाई थोड़ी देर बाद, कुछ देर के लिए ही सही, मगर उसे भी कार चलाने को देंगे। थोड़ी देर में कार शहर की चौड़ी सड़कों पर फर्राटे से दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते चांदनी रात की जगमगाती लाइटों के बीच तीनों खुशी खुशी से चले जा रहे थे। तीनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। छोटी उम्र में खुशी के कारण भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। कभी दोनों भाई रिया के बालों का मजाक बनाकर उस पर हंस पड़ते, तो कभी खिजियाते हुए मुकुल को देख चिराग और रिया उसे हंस हंस कर और सता रहे थे। इसी नोकझोंक के चलते कब रिहायशी इलाकों से निकलकर उनकी कार रिंग रोड पर आते हुए दौड़ती हुई रफ्तार में 100 किलोमीटर प्रति घंटा के कांटे को पार कर गई, पता ही नहीं चला। हंसी मजाक के इसी माहौल में अभी चिराग रिया को कुछ कहने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा ही था कि सामने रेड लाइट नजदीक आते देख चिराग के आगे चल रही कार ने ब्रेक लगा दिए, जिस कारण चिराग की कार उसके लाख प्रयासों के बाद भी अगली वाली कार से जा टकराई। खुशी के माहौल में इस छोटी सी घटना से अचानक तीनों लोग सोच में पड़ गए। लेकिन चिराग को अचानक ही न जाने क्या हुआ, गेट खोलकर सीधा अगले वाले की कार की तरफ दौड़ा। चिराग को इस तरह दौड़ते देख चिंतित मुकुल ने रिया से पूछा, ये भाई को क्या हुआ? रिया, जो अभी तक थोड़ी सामान्य सी लग रही थी, मुकुल को हाथ से इशारा करते हुए थोड़ा रुकने का इशारा किया, मानो वो मुकुल से कह रही हो कि देखो अब चिराग क्या करता है। चिराग ने आप देखा न ताब आगे वाली कार के ड्राइवर के पास धमकते हुए जा पहुंचा और उसके कार के शीशे को नीचे करने का कहने लगा। चिराग ने अचानक ही ड्राइवर पर गालियों की बौछार कर दी।
उधर दूसरी कार का ड्राइवर भी तैश में निकलते हुए चिराग की ओर बढ़ने लगा। दोनों तरफ से हो रही गाली गलौज और धक्का मुक्की को देख मुकुल का दिल बैठा जा रहा था। तब तक रिया को भी लगा चिराग को उसकी जरूरत है। वो भी कार से निकलकर चिराग की सहायता करने के मन से चिराग की तरफ दौड़ी। मुकुल की समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तब तक भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। दोनों के बीच छूट छुटाव चल ही रहा था कि मुकुल भी कार से उतरकर चिराग का साथ देते हुए छूट छुटाव करने के प्रयास करने लगा। तभी चिराग ने फुसफुसाते हुए धीरे से मुकुल के कान में कहा, तुम नहीं जानते, ये बड़ा शहर है। यहाँ झगड़े में जो पहले बिल्ली मार लेता है वही जीतता है। मुझे मालूम है गलती मेरी है, लेकिन अगर मैं इसको दबाऊंगा नहीं तो ये मुझे दबा लेगा और कार रिपेयर के पैसे मांग लेगा, वो अलग। अब मुकुल की समझ में आ रहा था कि चिराग ने कार हाथ में लेते समय जो शब्द कहे थे उनका क्या मतलब था। मुकुल समझ गया था कि अगर सड़क पर कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो इस बड़े शहर वालों का झगड़े को हल करने का अपना तरीका है। मुकुल यूं तो चुप था, मगर बढ़ते झगड़े को देख उसका मन अंदर ही अंदर शंका से बैठा जा रहा था। उसने एक बार इशारा कर रिया को कहा भी कि वो घर फोन कर ले, मगर न जाने क्यों चिराग और रिया को लगता था कि थोड़ी ही देर में झगड़ा खत्म हो जाएगा। तभी आगे वाली कार के ड्राइवर ने डिक्की खोलकर अचानक से एक हथियार निकालकर चिराग के सर पर जोरदार वार कर दिया। मुकुल और रिया देखते ही रह गए और चिराग, जो अभी तक झगड़ने का प्रयास कर ही रहा था, निढाल होकर सड़क के डिवाइडर पर जा गिरा। पल भर में ही सारी भीड़ तितर बितर हो गई। उधर ग्रीन लाइट हो चली थी और अगली कार का ड्राइवर फटाफट अपनी कार लेकर वहां से चलता बना। रिया ने 100 नंबर को फोन लगा दिया था। अचानक मामला बहुत गंभीर हो गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी घटना की परिणति इतनी भयानक हो सकती है। मुकुल के हाथ पैर फूल गए। उधर रिया का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसने किसी तरह घर पर अपने पिताजी को फोन लगाया और सारी घटना रोते रोते सुनाई। पूरे घर में हाहाकार मच गया। मुकुल अपनी घूमने जाने की जिद पर शर्मिंदा हो रहा था। इधर किसी भले मानुष ने शायद 108 नंबर पर फोन लगाकर एम्बुलेंस को बुला लिया था। चिराग के सर से बहुत खून बह चुका था। चिराग जब तक हॉस्पिटल पहुंचा, उसकी हालत नाजुक हो चुकी थी। रिया ने कार का नंबर नोट जरूर कर लिया था, मगर इस समय प्राथमिकता चिराग के जीवन की थी, जो कि हर पल कम होता जा रहा था। पूरा परिवार चिंतित था। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर फूफाजी सहित पूरा परिवार खड़ा बेहद चिंता में था। फूफाजी बड़ी चिंता और उत्सुकता के साथ इमरजेंसी वार्ड के बाहर चहलकदमी कर रहे थे। मुकुल मन ही मन सोच रहा था, इस तरह की कितनी घटनाएं उसके शहर में अक्सर होती रहती हैं, मगर इस तरह की कोई परिणति हुई हो उसे कभी याद नहीं है। शहर में कई बार उसके पिता की कार भी इधर उधर अक्सर टकरा जाया करती थी, मगर ऐसे में कोई एक पक्ष गलती मानकर मुस्कुराकर बात करता और वहीं मामला खत्म करके आगे निकल लेता था। मुकुल को बिल्ली मारने का वो अंदाज अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। मुकुल मन ही मन सोच रहा था, काश चिराग भैया से पहले उतरकर मुकुल ने अपने शहर के अंदाज में आगे वाली कार के ड्राइवर से बात कर अपनी गलती मान ली होती, तो शायद चिराग भैया और पूरा परिवार इस समय इस स्थिति में ना होते। मुकुल अभी ये सब सोच ही रहा था कि इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला। गंभीर मुद्रा में निकलते हुए दबे स्वर में फूफाजी के पास आकर कंधा पकड़कर डॉक्टर साहब ने धीरे से बोला, सॉरी, हम चिराग को बचा नहीं पाए। अचानक मुकुल चीख उठा, नहीं! मुकुल ने देखा उसे किसी ने जोर से अपने आगोश में पकड़ा हुआ है। वो कोई और नहीं, चिराग ही था। मुकुल ने अभी अभी एक बहुत डरावना सपना देखा था, मगर हाँ, उसने मन ही मन ये ठान ली थी कि वो सपने को सदा याद रखते हुए पहले बिल्ली मारने की अजीब सी जिद को छोड़कर सामने वाले व्यक्ति से शांति से बात करते हुए शांति प्रिय तरीके से झगड़े को शुरू होने से पहले ही समाप्त करने की एक ईमानदार कोशिश हमेशा करेगा और सड़क पर अनजाने रिश्तों के साथ पारस्परिक शांति को बनाए रखने का प्रयास करेगा, ताकि ये सपना सपना ही रहे, हकीकत ना बने। भले ही कार के रिपेयर कराने के पैसे भी देने पड़े। जिस तरह का सपना मुकुल ने देखा था, उसकी हकीकत में पैसों से कीमत नहीं आंकी जा सकती। उसके दिल की बढ़ी हुई धड़कनें अपने भाई चिराग को जीवित देख धीरे धीरे सामान्य होने लगी। चिराग को अपने सामने जिंदा देख मुकुल ने संतुष्टि की सांस ली और चिराग के लाख पूछने पर भी उसने नहीं बताया
कि उसने सपने में क्या देखा और भगवान को धन्यवाद देते हुए एक बार फिर अपने भाई चिराग को जोर से अपनी बाहों में भरकर चादर ओढ़कर संतुष्टि के फिर साथ सो गया। आप सुन रहे थे संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित कहानी बिल्ली मार्ली। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं या हमें लिखें sanjayarzu@gmail.com पर।